खाओ, खाना जरूरी है। व्यक्ति खाने के लिए बना है। खाना बेहद जरूरी है। जो खाता नहीं है वह व्यक्ति ही क्या, व्यक्ति होने के दूसरे गुण भी हैं, मगर खाना सर्वोपरि है। खाना ही व्यक्ति की सामर्थ्य को दर्शाता है। खाने की तुला पर ही व्यक्ति का शक्ति परीक्षण होता है। जो लोग खा रहे हैं वे समाज में सम्मान पा रहे हैं, ऊंचे आसनों पर बिठाए जा रहे हैं। उनकी गर्दनें फूल मालाओं से लदी रहती हैं। गुलदस्ते उनके हाथों में मुस्करा रहे हैं। उनके चरणों की ओर झुकने में लोग होड़ मचाए हुए हैं। उनकी चरण धूलि किसी भभूत से कम नहीं होती। अहो भाग्यम, आहा खाद्यम। जो खा नहीं पा रहे हैं वे हाथ मल रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, भौएं चढ़ा रहे हैं और आंखें निकाल रहे हैं। मुट्ठियां भींच रहे हैं, अफसोस कि खा नहीं पा रहे हैं। वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण वे खाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? वे कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें खाने तक नहीं पहुंचने दे रही हैं? खाने वाले मानते हैं कि देश की कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां खाया न जा सके। यह खाने वाले पर निर्भर करता है कि उसे खाना आता है कि नहीं आता है। कुछ लोग खाने के मामले में सैद्धांतिक होते हैं। वे सिद्धांततः यह निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ खाया जा सकता है और वहाँ नहीं खाया जा सकता। यहाँ खाना चाहिए और वहाँ नहीं खाना चाहिए। मैं यहाँ तक खाऊंगा और मैं वहाँ तक नहीं खाऊंगा। कुल मिलाकर खाऊंगा तो सही, किंतु अपनी शर्तों पर खाऊंगा। इसे कहते हैं खाने का स्वाभिमानी अंदाज। खाओ मगर स्वाभिमान से, आन बान शान से। एक सैद्धांतिक व्यक्ति को तय कर लेना चाहिए कि वह कब, कहाँ और कैसे खाना शुरू करेगा। उसे यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि एक बार में ही पूरा खाया जाए या टुकड़ों में खाया जाना उचित रहेगा। व्यावहारिक रूप से खाने वाले खाद्य पदार्थ की प्रकृति देखकर खाया करते हैं। उसी के अनुसार खाने की तमाम बातों पर तत्काल विचार करते हैं। कहाँ, कब और कितना, कैसे खाया जाना है, इसे वे परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। चूँकि खाना जरूरी है इसलिए खाना तो है ही, छोड़ना नहीं है। खाने की स्थितियाँ अनुकूल नहीं हो तो एक बार में फफोड़ कर छोड़ दीजिए ताकि दूसरे झपट्टे में आसानी से मुँह में जा सके। खाने की परंपरावादी लोग भाग्य को प्रमुख मानते हैं। उनके अनुसार खाना भाग्य का लेखा है। विधाता ही उसे खाने की सीट पर बिठाता है। विधि इच्छा के विपरीत लोग कितनी ही कोशिश कर लें किंतु खाने की टेबल तक नहीं पहुंच पाते हैं। विधाता उनके भाग्य में कुछ ऐसा लिख देता है कि परिश्रम किए बिना ही व्यक्ति खाने की जगह स्वतः पहुंच जाता है। कर्मशील नर भी संसार में हैं जो खाने को श्रम का परिणाम मानते हैं। प्रयास करते हुए वे खाने की सीट को हथियाते हैं। उनके लिए खाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वे जिस स्थान पर होते हैं वहीं से खाना शुरू कर देते हैं। जहां खड़े होते हैं उधर से ही खाना चालू हो जाता है। लोग खा रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, दूसरों की थाली खींचकर अपनी ओर बढ़ा रहे हैं और अगले शिकार पर गिद्ध दृष्टि गढ़ा रहे हैं। जो खा रहे हैं वे सिर्फ खा रहे हैं क्योंकि खाना जरूरी है उनके लिए। जो नहीं खा पा रहे हैं वे सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि खाना जरूरी नहीं है उनके लिए।